नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है बुजुर्ग की सलाह और ज्ञान का अभिमान। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय बुजुर्ग की सलाह से विपदा में निकल जाता है हल। राज्य में एक सरफिरा राजा था। एक बार उसने ये निर्णय लिया कि वृद्ध लोग किसी काम के नहीं होते, अतः उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। राजा के आदेश का पालन हुआ और पूरे राज्य से बुजुर्गों को बाहर ही निकाल दिया गया। इस तरह वो राज्य बुद्धिमान और अनुभवी बुजुर्गों से लगभग खाली ही हो गया। राज्य में एक व्यक्ति अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। उसने अपने पिता को दूसरों की नजरों से छिपाकर एक तहखाने में रख लिया और वहीं उनकी देखभाल करने लगा। कुछ साल बाद उस राज्य में भीषण अकाल पड़ा और जनता दाने दाने को मोहताज हो गई। परंतु बुआई के लिए एक दाना भी नहीं था। सभी बेहद परेशान थे। अपने बच्चे की परेशानी देख उस वृद्ध ने, जिसे बचा लिया गया था, अपने बच्चे से कहा कि वो सड़क के किनारे किनारे दोनों तरफ जहां तक बन पड़े हल चला ले। उसने स्वयं जितना बन पड़ सका सड़क के दोनों किनारों पर हल चला दिए। थोड़े ही दिनों में सड़क के किनारे किनारे जहां जहां हल चलाया गया था अनाज के पौधे उग आए। बात राजा तक पहुंची। राजा ने उस युवक को बुलाया और युवक ने सारी बात सच सच बता दी। तब राजा ने उस बुजुर्ग को पूछा कि आपके मन में यह विचार कैसे आया कि सड़क के किनारे हल चलाने से अनाज के पौधे उग आएंगे। वृद्ध ने कहा कि जब लोग अपने खेतों से अनाज घर ले जाते हैं तो बहुत सारे दाने बीच सड़कों के किनारे किनारे गिरते भी जाते हैं और आज वही दाने पौधे बन गए हैं और देश के काम आ रहे हैं। राजा ने राज्य के सभी बुजुर्गों को दोबारा अपने यहां बुला लिया, क्योंकि बुजुर्गों की सलाह से विपदा में कोई ना कोई हल अवश्य ही निकल ही जाता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय ज्ञान का अभिमान कभी ना करें। एक विद्वान को अपने पढ़ाई लिखाई और ज्ञान पर बेहद अभिमान था। उन्हें लगता था कि उनसे बड़ा विद्वान दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। इसके कारण वे हर किसी व्यक्ति को अपने से छोटा ही समझने लगे थे। एक दिन उन विद्वान को किसी ने दूसरे गांव में जाना पड़ा। रास्ते में नदी थी। पंडित जी ने एक नाव में बैठ के, नाव चलाने वाले एक साधारण आदमी था। पंडित जी का अभिमान यहां भी उनके साथ ही था। उनका अभिमान 24 घंटे उनके साथ ही चलते रहता है। और उन्होंने घमंड में आकर नाविक से पूछा कि तुमने कहां तक की शिक्षा ग्रहण की है। नाविक बेचारा साधारण भाव से कहा कि ज्यादा तो नहीं पंडित जी, बस थोड़ा बहुत लिख पढ़ लेते हैं और इससे ज्यादा की कभी हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तभी पंडित जी ने घमंड में आकर पूछा कि क्या तुम्हें व्याकरण के बारे में कुछ जानकारी या ज्ञान है? नाविक ने बेहद सहज भाव से बोला, बिल्कुल नहीं है पंडित जी। तब पंडित जी ने कहा कि व्याकरण न पढ़कर तुमने अपनी आधी उम्र यूं ही गंवा दी। नाविक बेचारा अपमानित होकर सिर झुकाकर बैठा रहा।
थोड़ी देर बाद तेजी से हवा चलने लगी, जिसके चलते नदी में बहाव तेज हो गया। बीच नदी में नाव डोलने लगी। तब ये देख पंडित जी भय के मारे थर थर कांपने लगे। तब नाविक ने पंडित जी से पूछा कि श्रीमान, क्या आपको तैरना आता है? पंडित जी ने कहा कि नहीं, मुझे तो तैरना नहीं आता। पंडित जी और भी डर गए, मगर नाविक ने अपने अनुभव के आधार पर जैसे तैसे नाव को उस पार लगा दिया। थोड़ी देर बाद तूफान भी थम गया। तब पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने नाविक से माफी मांगी और प्रण किया कि आगे वे कभी भी किसी को अपने ज्ञान का उदाहरण न देकर किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझेंगे और उनका मजाक कभी नहीं उड़ाएंगे। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।